नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रिगो। ठीक है, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, ऐसे बोलते हैं ना, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, ये ज़रूर करें। आज हम देखेंगे ट्रिगो, और ट्रिगो में देखेंगे जो भी आपके काम आ सकता है, जो कहीं नहीं दिया हुआ रहता है, वैसा चीज़ जो आपको हेल्प करे, है ना। मोस्टली वही चीज़ होता है जो रेयर होता है मेरे पास, क्योंकि जहाँ जो सब चीज़ें अवेलेबल है सब जगह पे, वो वाली चीज़ें तो हैं ही आप लोगों के पास, रीचेबल है आप लोगों के लिए। तो मैं वैसी चीज़ लाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ जो है नहीं जनरली। वैसे वैसा भी होगा जो कि आप लोग जानते होंगे, बट ऐसा भी है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगो को, है ना। ट्रिगो में देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, जिसका रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली ये कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही होगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको तो लिख सकते हैं हम, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लाइन में कर लेते हैं, है ना। ये चीज़ है, तो यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। ये वाला से ये दोनों डिराइव कर सकते हैं, और ये वाला से ये वाला, है ना। इसका एक और से हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। दूसरे टाइप का फॉर्मूला जो है वो है टेन टू थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे जो बहुत अच्छा है और जिसको मॉक लगाने पे ही केवल मिलता है वो सब, है ना। कहीं जनरली दिया नहीं रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो, है ना। प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, है ना, जिससे कि मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। और ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है। टेन टू थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा बराबर एक और होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी को एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है। ये है। दूसरे टाइप में आते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 कोसेक 2 थीटा होता है, 2 कोसेक 2 थीटा। ये जो दोस्तों है ना, यही वाला कहीं कहीं नहीं मिलता है, और लोग पढ़ाते भी नहीं है। ये केवल आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तभी आपको दिखेगा सोल्यूशन में, है ना। मुझे तो ऐसे ही दिखा। टेन थीटा जनरली हम लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कोसेक 2 थीटा होता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कोसेक 2 थीटा होता है। और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 2 कॉट 2 थीटा होता है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा 2 कॉट 2 थीटा, है ना। ये है। तो ये वाला जो दोनों है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एक बार और लिख लेते हैं इसको, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक 2 थीटा, और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। ये दोस्तों जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब समझ रहे हैं, डाटा गिवन रहेगा और पूछ देगा कि दिस इक्वल टू व्हाट, मतलब टेन थीटा माइन प्लस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। थीटा का वैल्यू दे रखा होगा, तो आप डिराइव करने नहीं जाएंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कॉस थीटा अपन साइन थीटा। वैसे डायरेक्ट वैल्यू आपको ये याद रखना पड़ेगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कॉस थीटा और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा 2 कॉट 2 थीटा। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखना चाहिए, है ना, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एसएससी के एग्जाम में। तो वहाँ पे आप डिराइव करने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा, है ना। एक जो देखा हुआ फॉर्मूला होता है लगभग सब लोग जानते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है,
वैसे ही cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। वैसे ही tan 3 थीटा क्या होता है। एक एक पैटर्न पे अलग अलग सारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको दूसरी जगह ना भटकना पड़े, एक ही वीडियो में सारा चीज़ हो जाए, है ना। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बेसिक में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मूला में नहीं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। नेक्स्ट जो पैटर्न है ये है cot a प्लस बी इक्वल टू cot a प्लस बी इक्वल टू cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b, ये होता है। ये ज़्यादातर आता नहीं है ये वाला, इस पैटर्न पे सवाल अब नहीं आ रहे हैं, पहले आते थे, और फिर भी हम देख ले रहे हैं इसको एक बार एक नज़र में। cot a इंटू cot b प्लस 1 माइनस cot b माइनस cot a होता है, ये है ना। तो ये सारी चीज़ जो है इसको हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्जाम में डायरेक्ट डाटा गिवन रहेगा और इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा sin a प्लस बी, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। sin a प्लस बी इक्वल टू sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b, cos a प्लस sin a माइनस b देख लेते हैं। sin a माइनस b क्या होता है, sin a प्लस sin a cos b, और यहाँ पे केवल माइनस हो जाएगा cos a sin b। cos a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b इक्वल टू व्हाट, cos a प्लस b जो होता है cos a cos b sin a sin b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b जो होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। मेरे चैनल पे ये सारा चीज़ अपलोड हो रहा है बेसिक से, और ऐसे ही आप रखेंगे अपना जैसे क्रोनोलॉजी, बेसिक पहले फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट रूल्स जो भी हैं हर एक चीज़ के। जैसे मैंने इसके पहले अलजेब्रा पढ़ाया था, अलजेब्रा के बाद मैं ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ, और ट्रिगो के बाद मैं और कोई और चैप्टर लाऊंगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ जो है पहले आप बेसिक तैयार कर लें मैथ में, ना बेसिक तैयार कर लें, उसके बाद सेट लगाने बैठिए। अगर आपका बेसिक सही है ना, थोड़ा बहुत आपका नंबर आ जा रहा है 50 में आउट ऑफ 50, आपका 25 एबव आ रहा है या 20 अराउंड आ रहा है, तो आपका बेसिक इसका मतलब सही है, और आपको यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत है जहाँ से मैं कर रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि मेरा 35-40 के अराउंड ये क्वेश्चन नंबर रहते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, ये वाला गलत, ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला आता नहीं है। अब देखते हैं एकदम हटके ज़रा सा कॉन्सेप्ट, बहुत हटके और बहुत यूजफुल है, इजी है ना। तो देख रहे हैं हम cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 क्या होता है 2, कब होता है ये, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री जब हो जाएगा। वैसे ही एक है tan 7 थीटा इंटू, एक क्वेश्चन देखा था मैंने, tan 2 थीटा बराबर 1 है, कब होता है ये, इफ़ 7 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ से थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, यहाँ से थीटा का वैल्यू पूछा था, ये एक क्वेश्चन टाइप का है। दिस इक्वल टू, तो फाइंड थीटा इक्वल टू व्हाट, तो ऐसे क्वेश्चन था, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाता है, उसका सोल्यूशन में ये गिवन था, है ना। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 होता है। तो tan 75 ऐसे होता है, अगर ये 75 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 - 1, तो इसका वैल्यू हो जाता है 2√2। आप डिराइव कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है ये, है ना, A, B और C। ऐसे ही अगर हम ये 15 डिग्री हो जाएगा तब ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 15 डिग्री में sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, ऐसे tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हमें tan 15 डिग्री का ही वैल्यू निकालना होगा तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, sin 15 ये रहा और ये हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ऐसे ही सारा आप निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड कि अगर कोई ऐसे 90 डिग्री रहता है तो अगर इसका वैल्यू p² - 1 और इसका वैल्यू 2p है तो ये हो जाएगा p² + 1। ये डायरेक्ट आ जाता है दोस्तों, ये डायरेक्ट आ जाता है ऐसे डिराइव। ऐसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कोई भी लेते हैं p का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, p का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा p² - 1 4 - 1 3 और ये 4 + 1 5। ऐसे पाइथागोरस
ट्रिपलेट हम निकाल सकते हैं, है ना। 4 5 3, जैसे अगर पी का वैल्यू 3 लेते हैं, पी इक्वल टू 3 लेते हैं तो हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 × 2 6 और 3 से 8 और 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। पी इक्वल टू 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 17 और ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हम निकाल सकते हैं। पी इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24, ये हो 26। पी इक्वल टू अगर 6 लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ये 34 और ये 36 37 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये है 2p और ये है 2p नहीं पी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही है ना। पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, यही है फॉर्मूला। ये 2p है, ये पी स्क्वायर माइनस 1 है, ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, यही तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही करके हम देखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। एक दोस्त है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें ये वाला गिवन है, ये वाला, तो ये वाला कैसे फाइंड करेंगे। ये वाला अगर थीटा है तो ये डायरेक्ट हो जाता है एच कॉट थीटा, है ना। और एक और चीज़ है कि अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 30 डिग्री है तो ये √3 होता है। ये तो पता ही होगा, डिराइव कर लेंगे। 10 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है, तो उस हिसाब से ये 2 हो जाएगा, ऐसे डिराइव कर सकते हैं। एक दोस्तों है कि अगर ये बी होता है हाइपोटेनस तो ये बी कॉस थीटा होता है, अगर ये थीटा है तो ये बी कॉस थीटा होता है और ये बी साइन थीटा होता है, जो हाइट होता है। मैक्सिमम मिनिमम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। ए साइन थीटा अगर है, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू जो होगा -a² प्लस b² और √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका भी वही होगा एज इट इज़, a² प्लस b² प्लस b², ये माइनस में मिनिमम और मैक्सिमम प्लस में होता है। नेक्स्ट ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें मिनिमम वैल्यू अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। इफ़ ए ग्रेटर देन ए तो ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर है तो ये बड़ा वाला में चला जाएगा और बी छोटा है तो ये छोटा वाला में चला जाएगा मिनिमम में। अब ऐसे अगर बी ग्रेटर देन ए होता तो क्या करते हैं, ए बड़ा है कि बी, यहाँ पे बी बड़ा है तो बी ग्रेटर मैक्सिमम में चला जाएगा और ए जो स्मॉलर में चला जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2√ab और मैक्सिमम होता ही नहीं है ना। और दूसरा है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 2√ab और ये होता ही नहीं है मैक्सिमम, मिनिमम ये होता है। जो अपोजिट होता है उसका वाला ऐसा ही होता है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका 2√ab हो जाएगा मिनिमम और ये होगा ही नहीं। एक अलग पैटर्न है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। बहुत रेयर है बट आ जाता है कभी कभी, और ये डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ए नहीं साइन एम थीटा और कॉस एन थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू क्या होगा, मैक्स वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा इफ़ m एंड n जब क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स होंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही था दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर एंड लाइक।